हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, चाबियां सामने रखेंगे, जो इनकी मर्जी है ये कैसे चलाएंगे, इनको निज़ाम चलाने दीजिए, हमसे तो इस तरह कारोबार नहीं है। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी जानिब रुख करें, जो वेंडर्स वगैरह हैं उनको भी तो अपनी दिन कमाना है, रिलोकेट करेंगे जगह, क्या उस जानिब कोई पेशरफ्त हुई? ये मामला आपने नहीं उठाया डायरेक्ट हड़ताल का? अगर उस जानिब कोई पेशरफ्त हुई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इस वजह से आई है क्योंकि उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ गनी खान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत को तंबीह किया गया कि अगर उनकी डिमांड्स फुलफिल न की गई तो वो अपनी दुकानों के ताले तक बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद हमारे साथ हैं। मज़ीद इस ताल्लुक से इनसे बात करेंगे। मंजूर साहब, सबसे पहले आपने गवर्नमेंट को तंबीह किया है, डिमांड्स क्या हैं आपकी? देखिए, हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं। जायज़ डिमांड्स ये है कि जो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से जो ऑक्यूपेशन हो गया है मेन रोड्स का, और जिससे कस्टमर्स की रसाई हम दुकानदारों तक नहीं हो पाती है। मार्केट्स के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ से निकल कर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खुद देख लीजिएगा, बाहर हर तरफ से आप देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स ने इतना ऑक्यूपाई किया हुआ है सब कुछ कि कम से कम अंदर कस्टमर्स को आने की रसाई तक नहीं है। जो मेन शाहराहों पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या आपका मुतालबा वो है कि जो आपकी दुकानों के सामने आ जाते हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। गनी खान के अंदर तो कोई स्ट्रीट वेंडर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो एडजेसेंट मार्केट्स है उनके अंदर है। और ये सिर्फ हमारा ज़ाती इशू नहीं है, सिर्फ गनी खान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन तमाम मार्केट्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी मार्केट्स है, जैसे अलसफा मार्केट है या बजाजी मार्केट है या महाराजी बाज़ार है, ये पूरा का पूरा बिजनेस हब है। ये पूरा का पूरा इफेक्ट हो चुका है और बैडली इफेक्ट हो चुका है और कुछ कारोबार नहीं हो पा रहा है। तो और आपने अपनी इस मांग को लेकर गवर्नमेंट को ये तंबीह देने से कबल क्या एडमिनिस्ट्रेशन से इस ताल्लुक में ये मामला उठाने की कोशिश? हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है, उस पर सबको एक्सेस होगा। हमारे पास उन लेटर्स के रिसीट्स मौजूद है जो हमने सभी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई रिस्पांस वहां से न मिलने की सूरत में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए। जवाब नहीं मिला जी, कोई जवाब नहीं मिला और न प्रैक्टिकली कुछ हुआ है। और हम बार बार, मैं आपकी वसादत से भी एक बार फिर ये रिपीट करना चाहूँगा कि इन केस अगर ऐसा इमीडिएटली अगर कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया तो हमारा एक हक बनता है, हम उस हक का इस्तेमाल करेंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे पीसफुल प्रोटेस्ट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करते हुए हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, चाबियां सामने रखेंगे, जो इनकी मर्जी है ये कैसे चलाएंगे, इनको निज़ाम चलाने दीजिए, हमसे तो इस तरह कारोबार नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी जानिब रुख करें, जो वेंडर्स वगैरह हैं उनको भी तो अपनी दिन कमाना है, उनको भी तो अपने बच्चे हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था कि इनको जी हम एक अलग सी रिलोकेट करेंगे जगह। क्या उस जानिब कोई पेशरफ्त हुई? ये मामला आपने नहीं उठाया डायरेक्ट हड़ताल का? अगर उस जानिब कोई पेशरफ्त हुई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इस वजह से आई है क्योंकि उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे अजीज़ है, हम उनके खिलाफ नहीं है, वो हमारे अपने भाई है, उनके भी घर चलने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मतलब हम अपने घरों को बर्बाद करके दूसरे का घर कैसे, इनकी अगर रिलोकेशन हो जाती है वो भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहेंगे। इनकी रिलोकेशन होनी चाहिए, इनको प्रॉपरली गवर्नमेंट उनके इश्यूज़ को भी एड्रेस करे और जो प्रॉपर उनके लिए सोल्यूशंस है वो निकाले, हम उसके साथ हैं। उसमें अगर हमारी भी कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए साथ। लेकिन अभी तक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई उसमें आपने रिलोकेशन का जिक्र नहीं किया कि किया? नहीं, हमने रिलोकेशन का भी जिक्र किया हुआ है, हमने हर तरह की बात की है, जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ थी उन सब का जिक्र हमने किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ है। और आपके माध्यम से भी गुजारिश करता हूँ हुकाम से, कंसर्न अथॉरिटी से कि प्लीज़ इसके अंदर जो है आप जल्द से जल्द कोई स्टेप उठाइए और कम से कम इस मेनास को इरेडिकेट कर लीजिए सोसाइटी से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी आपने कंसर्न्स जाहिर किए थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या आप इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। स्मार्ट सिटी हमारे लिए थी, सिटी तो हमारी है, सब कुछ तो हमारा ही है, ये सब हमारे लिए था। इनफैक्ट हमें जब कमिटमेंट्स पहले की गई थी कि स्मार्ट सिटी को लेकर ब्यूटिफिकेशन होगी, वो सब नहीं हुआ। आप देख लीजिए, काम जो हुआ है वो हकीकत के बरक्स हुआ है। वो इस तरह मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कल एक मामूली सा इंसिडेंट हो गया, गनी खान में एक आग की वारदात हो गई। अब अल्लाह का करम है कि आग उस नवियत की नहीं थी और अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ, जिस वक्त सारे रोड्स अभी खुले हुए थे और तब भी जो फायर ब्रिगेड्स की रसाई है वो जाए वारदात तक मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने कुछ पिलर्स इस तरह के लगा के रखे हुए हैं बाहर से कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ये सब उनको सोचना था, ये सब उन्हें करना है, तभी हम स्मार्ट सिटी के ऊपर और कंप्लीशन भी नहीं हुआ है। हमें ये कहा गया था कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब हाथ में लिया गया था तो आपसे
बारहा बातें की गई, कई दौरानियाँ आपसे बातचीत सलाह मशवरे के हुए, उस वक्त आपने ये रेजेस नहीं कंसर्न देखिए किए? बिल्कुल हमने किए हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। देखिए जो इंजीनियर साहिबान है, मैं उन्हें ये तो नहीं सिखाऊंगा ना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमने अपने तब भी ये इशू सामने रखे कि इस चीज़ का जरा ख्याल रखिएगा, और यकीन इस बात का था कि वो रखेंगे। जो उस वक्त रोड मैप दिया गया था, क्या वो आपके मुवाफिक था? मेरे ख्याल से जो हमें मॉडल्स पहले दिखाए गए, उस मॉडल के ऊपर तर्ज पे फिर काम नहीं हुआ, उस तर्ज पे काम नहीं हुआ। तो कितना इफेक्ट अब आप लोगों पे पड़ रहा है, इस चीज़ का कितना नुकसान हो रहा है? वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमने सब अपना कारोबार वगैरह छोड़कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सभी मार्केट्स यहाँ पे आए हुए हैं। किसको अच्छा लगेगा कि अपना काम छोड़कर इस चीज़ के पीछे पड़े? तो जाहिर सी बात है कि जब पानी सिर के ऊपर चला गया है तभी हम इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आखिर पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है, क्या मैसेज आपका रहेगा बिल्कुल शॉर्ट अल्फाज में? बिल्कुल गुजारिश यही है कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए। कम से कम हमें इन मुसीबतों से नजात दिला दीजिए। हमारा कारोबार भी चलना चाहिए, हमारा काम भी चलना चाहिए, जो अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ गनी खान, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारे मुतालिबात अगर हुकाम ने जल्द से जल्द नहीं माने तो वो अपनी दुकानों पर ताला चढ़ाकर हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।